काफ़ी सारे लोगों ने ना सेम क्वेश्चन पूछा है, तो सभी के प्रश्नों का आज मैं जवाब देने वाली हूँ। और कई लोगों का ये सवाल था कि जिस होटल में आप रुके थे वहाँ का किराया कितना था। वहाँ पे जब हम गए थे ना तो एक पानी का बोतल हमको 100 रुपये का मिला था। और अगर आप भी ऐसे सुंदर से नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं हमारे चौखंबा दर्शन होम स्टे में। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 4 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज सुबह से इन पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना सा रहा, अच्छी सी तेज़ धूप खिली रही और अभी शाम के टाइम पे ना यहाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस हो रही हैं। और अभी ठीक सामने चौखंबा पर्वत को भी बादलों ने अच्छी तरह से ढक के रख दिया है। थोड़ा बहुत एक पीक दिखाई दे रही है चौखंबा पर्वत की। तो अभी हमारे होम स्टे का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि जो गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं ना वो अभी जा रखे हैं रांसी गांव की ओर माँ राकेश्वरी जी के दर्शनों के लिए। तो अभी यहाँ पे सुनसान सा माहौल हो रखा है और जो दूसरे गेस्ट आए हुए हैं वो जा रखे हैं चोपता तुंगनाथ की ओर। तो अभी मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाली छत में और सबसे ऊपर वाली छत से ना चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी गजब के देखने को मिलते हैं। और यहाँ से ठीक सामने वाले खेतों में देखिए भाई, आजकल खेत खाली हो गए हैं ना, तो लोगों ने अपने गाय बैल बकरी वगैरह सब खेतों में लगाए हुए हैं चराने के लिए। और कुछ लोग देखिए भाई खेतों में हल भी लगाने लग गए हैं। अब धीरे धीरे हल लगाने का टाइम भी हो गया है खेतों में। तो अब शाम के टाइम पे छत में ऐसे घूमने का तो मज़ा ही कुछ अलग है भाई। और साथ में ऐसे नज़ारे हों तो उसकी तो बात ही अलग है। और अगर आप भी ऐसे सुंदर से नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं हमारे चौखंबा दर्शन होम स्टे में। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, तो आप इस पर भी कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो अब कुछ दिन पहले मैं गई थी केदारनाथ धाम की ओर और केदारनाथ वाली वीडियो पर आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जिसने केदारनाथ वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो एक बार चैनल पे जाके ज़रूर से देखिए, आपको ना उसमें रास्ते की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी मुझे केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए जिसका मैं आज जवाब देने वाली हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने ना सेम क्वेश्चन पूछा है, तो सभी के प्रश्नों का आज मैं जवाब देने वाली हूँ। तो जब हम कभी यात्रा पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो मुझे यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा गया कि केदारनाथ यात्रा का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो देखिए जी, केदारनाथ यात्रा का तो सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर का महीना जो अभी चल ही रहा है। तो आप अक्टूबर के महीने में आ सकते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पे, क्योंकि अक्टूबर का महीना ही एक ऐसा महीना है ना, उस टाइम ना तो बारिश होती है और आपको पहाड़ों के गजब के नज़ारे देखने को मिलते हैं। मतलब टूट फूट का कोई भी डर नहीं रहता है रास्ते में, नहीं रास्ते में ऐसी कीचड़ रहती है। तो अक्टूबर का महीना ना सबसे बेस्ट है यात्रा के लिए, उस टाइम आपको नज़ारे भी बढ़िया दिखेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोग अक्टूबर के महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा करने का प्लान बना रहे होंगे और कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हमको घोड़े खच्चर वहाँ मिल जाएंगे। तो कुछ दिन पहले मैं जब गई थी ना केदारनाथ धाम की ओर, तो मैंने रास्ते में इतने सारे घोड़े खच्चर देखे। मतलब घोड़े खच्चरों की केदारनाथ धाम वाले रूट पे कोई भी कमी नहीं है, आपको आसानी से घोड़े खच्चर मिल जाएंगे। और कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि घोड़े खच्चरों का रेट कितना है, मतलब वो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का कितना किराया लेते हैं। तो वैसे तो सरकारी रेट है 3500, लेकिन कुछ दिन पहले मैं जब गई थी ना तो यात्रा डाउन ही चल रही थी, मतलब उतने ज़्यादा यात्री नहीं दिखाई दे रहे थे रास्ते में। तो घोड़े खच्चरों की संख्या तो ज़्यादा हो गई, तो वो आपको घोड़े खच्चर आसानी से भी मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे रेट पे भी मिल जाएंगे। मतलब जैसे 1000, 1500, 1200। तो अब धीरे धीरे शाम के टाइम पे इन पहाड़ों में ठंड भी बढ़ने लग गई है और अभी ना हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लग गई है।
पता नहीं ये बादल कहाँ से बरस रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो काले काले बादल छाए हुए हैं ना, यही बरसने पे लगे हुए हैं। कहीं कहीं पे नीला नीला आसमान और कहीं कहीं पे बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए हैं। तभी तो बोलते हैं कि पहाड़ों के मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं होता। तभी अचानक से धूप खिल जाती है और तभी अचानक से बारिश भी हो जाती है। तो अगर आप अक्टूबर के महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह ज़रूर से रखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे इन पहाड़ों में ना ठंड भी बढ़ने लग गई है। और अक्टूबर 15 तारीख के बाद से तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लग जाता है। अब मानसून भी लगभग चले ही गया है पहाड़ों से, और जो मानसून वाली बारिश होती है ना उसमें टूट फूट ज़्यादा होती है। लेकिन अब की जो बारिश होगी ना वो अपने साथ पहाड़ों में बर्फ़बारी भी लेके आ जाएगी। और अगर आप अक्टूबर के महीने में आते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पे तो अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह ज़रूर से रखिए, क्योंकि आपको सोनप्रयाग गौरीकुंड तक तो उतना ठंडा महसूस नहीं होगा, लेकिन ऊपर केदारनाथ धाम में जैसे धूप भी खिली रहती है ना, फिर भी वहाँ बिल्कुल दिन भर ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और ऐसे में बुखार होने का डर भी हो सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं भी गई थी केदारनाथ धाम की ओर, तो आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने बोला था या तो फैशन या तो ठंड। तो वहाँ तो हम फैशन में उतरे, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद बुखार से जो हालत ख़राब हुई ना, वो तो मैं ही जानती हूँ भाई। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं। और वैसे भी हम पहाड़ों के हैं तो हमको तो ठंड पची जाती है, लेकिन केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है ना, तो केदारनाथ धाम की यात्रा अक्टूबर के महीने में सबसे अच्छी चलती है। और अब बात आती है कि आप केदारनाथ में नाइट स्टे कहाँ कर सकते हैं। तो रहने की वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब हर जगह पे टेंट ही टेंट लगे हुए हैं, मतलब टेंट की तो वहाँ कोई कमी नहीं है। और अगर आप थोड़ा लग्जरी उसमें रुकना चाहते हैं तो आप होटल वगैरह भी बुक कर सकते हैं, होटल की भी कोई कमी नहीं है वहाँ। खासकर ज़्यादातर टेंट वहाँ बने हुए हैं, तो टेंट में रुकने की आपकी व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। इतने सारे टेंट हैं भाई। इस बार मैं जब केदारनाथ गई ना, मैं तो हैरान हो गई इतने सारे टेंट देख के। कुछ साल पहले तक ना वहाँ इतने टेंट नहीं लगे रहते थे, लेकिन इस साल जब मैं गई ना तो वहाँ मैंने देखा हर जगह पे टेंट ही टेंट लगे हुए हैं। और अब बात आती है वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी वहाँ पे जगह जगह पे बने हुए हैं। और इस बार केदारनाथ धाम वाले रूट पे ना सफाई काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करी हुई थी, जगह जगह पे सुलभ शौचालय हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे में यात्रियों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली हैं, तो आपको वहाँ रहने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हर जगह पे टेंट ही टेंट लगे हुए हैं और बड़े बड़े होटल्स भी बने हुए हैं। तो कुछ दिन पहले जब हम केदारनाथ धाम की ओर गए थे ना, तो हम टेंट में नहीं रुके थे, हम रुके थे होटल में। और कई लोगों का ये सवाल था कि होटल का किराया कितना था। तो जिस होटल में हम रुके थे ना, वो हस्बैंड जी के फ्रेंड थे, तो उन्होंने ही वहाँ पे हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके रख दी थी, मतलब खाने पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था उन्होंने ही करी थी। और अगर किराए की बात की जाए तो किराया भी अप डाउन होता रहता है होटल का, मतलब जिस हिसाब से यात्रा चलती है उस हिसाब से रूम के रेट भी बढ़ जाते हैं। जैसे यात्रा अगर काफ़ी अच्छी चल रही है तो रूम के रेट ऐसे ही होते हैं 4-5 हज़ार तक, और अगर यात्रा डाउन चल रही है तो रूम के रेट ऐसे ही आपको मतलब कमरे मिल जाएंगे 2000-2500 के आसपास तक। और एक सवाल ये भी था कि डंडी कंडी वालों का रेट कितना है नीचे गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ धाम तक जाने का, तो उनका भी रेट मतलब ऐसा फिक्स नहीं रहता है, वो वेट के हिसाब से होता है, मतलब जितना आपका वज़न होगा उस हिसाब से वो आप पे रेट चार्ज करेंगे। तो अगर आपका 80 किलो है तो मतलब 8,000-7,000 नॉर्मली इतना पड़ता है, और यात्रा के हिसाब से ना उनका रेट भी अप डाउन होता रहता है। तो अब बात आती है भगवान जी के दर्शनों की। तो कुछ दिन पहले जब हम गए थे केदारनाथ धाम की ओर, तो हमको दर्शन अच्छी तरह से हो गए थे, मतलब अभी उतना भीड़ भड़ाका नहीं है, तो दर्शन काफ़ी अच्छी तरह से हो रहे हैं। सुबह के टाइम पे हमने स्पर्श दर्शन किए, शाम के टाइम पे हमने श्रृंगार दर्शन किए, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। और बहुत ही बढ़िया लगा केदारनाथ धाम में जाके। तो अगर आप भी इस अक्टूबर के महीने में अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात आप ये ध्यान रखें कि अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर से रखें, क्योंकि अब धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड भी बढ़ने लग गई है। गर्म कपड़े, रेनकोट वगैरह, क्योंकि ऊपर पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कुछ भी भरोसा नहीं है।
जिस दिन हम गए थे ना उस दिन तो अच्छी सी धूप खिली हुई थी, लेकिन जिस दिन हम वापसी आए ना तो रास्ते में आते आते हमको काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी। तो अपने साथ रेनकोट वगैरह भी ज़रूर से रखें और आपके पास ट्रैक के लिए अच्छे शूज़ होने चाहिए। और केदारनाथ धाम वाले रूट पे आपको जगह जगह दुकानें भी मिल जाएंगी, मतलब इतनी सारी दुकानें हैं जगह जगह रास्ते में, खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। और रास्ते में भी टेंट बने हुए हैं। अगर आप एक ही दिन में केदारनाथ धाम तक चढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो आप रास्ते में भी रुक सकते हैं। रुकने की प्रॉपर व्यवस्था है रास्ते में भी, और रास्ते में सुलभ शौचालय भी बने हुए हैं। और हाँ, जैसे जैसे आप ऊपर केदारनाथ धाम की ओर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको खाने पीने का जो सामान है ना उसके रेट भी थोड़ा डबल देखने को मिलेंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम तक जो सामान जाता है ना वो घोड़े खच्चरों के माध्यम से जाता है, तो खच्चरों की सराई का भी लगता ही है किराया, तो वहाँ पे आपको थोड़ा महंगाई देखने को मिलेगी। बाकी वहाँ पे जब हम गए थे ना तो एक पानी का बोतल हमको 100 रुपये का मिला था। तो आम बात है भाई, खच्चरों की सराई का भी लगता ही है। और जैसे ही आप यात्रा पे आते हैं ना तो अपने पास कैश वगैरह ज़रूर से रखिए, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से जीपे वगैरह नहीं हो पाता है, तो अपने पास कैश भी ज़रूर से रखिए। बाकी ये थी केदारनाथ यात्रा की कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।